Hello and welcome to the class. In this class, we will learn about working with Adobe 2021. My learning goals, understanding timeline, layers, frames, creating symbols and instances, creating animations, applying motion presets, applying masking. Let's start. Understanding timeline. The timeline is the section where we determine the sequence and timing of different graphics. Timeline वो section है जहाँ पे हम different graphics का sequence और उनकी कितनी कितनी timings रहेंगी जो कि एक elements है movie का वो decide कर पाते हैं. It helps us organize and manage the content of movie using layers and frames. ये हमें help करता है organize और manage करने में content movie का layers और frames use करके. Timeline. Timeline header, layer, playhead and frames. Layers can be thought as the transparent sheet stacked on each other. Layers को हम transparent sheet की तरह सोच सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर stacked होती हैं. They help organize and manage a movie. ये help करती हैं organize करने में और manage करने को movie में divide करके उनको अलग अलग छोटे छोटे small parts में जिनको हम edit कर सकते हैं one layer or the other एक दूसरी layer को effect करे बिना. Layers allows us to change the order of objects. Layers allow करती हैं हमें order of object को change करने में जिनके graphics higher और lower होते हैं. When we open a new animation document, it start with just layer 1. जब हम नया document खोलते हैं ये start होती है layer 1 से जिसका नाम होता है layer underscore 1. We can create more layers to better organize the movie's content. हम और layer को add कर सकते हैं अपनी movie content को add करने के लिए. हम layer को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं और हाइड और शो भी कर सकते हैं. लेट्स सी द पिक्चर हियर. दिस इज लेयर व्यू, दिस इज डिलीट, शो और हाइड ऑल लेयर्स, न्यू लेयर बटन, शो ऑल लेयर्स एज आउटलाइन, लॉक और अनलॉक ऑल लेयर्स, एडिंग अ न्यू लेयर. हम न्यू लेयर कैसे ऐड कर सकते हैं? टू ऐड अ न्यू लेयर सिंपली क्लिक ऑन न्यू लेयर बटन. अगर हमें न्यू लेयर ऐड करनी है तो हम टाइमलाइन में जाकर लेयर सेक्शन में जाके न्यू लेयर बटन पे क्लिक कर सकते हैं. डिलीटिंग अ लेयर. टू डिलीट अ लेयर सेलेक्ट द लेयर टू बी रिमूव्ड एंड क्लिक ऑन डिलीट बटन इन द लेयर सेक्शन इन टाइमलाइन. हम टाइमलाइन पे जाके लेयर सेक्शन में जाके डिलीट बटन पे क्लिक करके कोई भी लेयर डिलीट कर सकते हैं. रीनेमिंग अ लेयर. टू रीनेम अ लेयर सिंपली डबल क्लिक ऑन द लेयर नेम एंड टाइप इन द न्यू नेम. अगर हमें रीनेम करना है लेयर को हम डबल क्लिक करेंगे उस लेयर के नाम पे और नया नाम उसमें डाल देंगे. हाइडिंग और शोइंग अ लेयर. हम एक लेयर को हाइड या शो कैसे करते हैं? वी कैन हाइड द कंटेंट्स ऑफ लेयर टू मेक इट इजियर टू वर्क ऑन अनदर लेयर. हम हाइड कर सकते हैं कंटेंट के लेयर को ताकि इजी हो पाए कि हम दूसरे लेयर पे काम कर पाए. एक क्रॉस सिंबल विल अपीयर इंडिकेटिंग द लेयर्स कंटेंट आर हिडन. एक क्रॉस सिंबल अपीयर हो जाएगा जो हमें बता पाएगा कि ये जो कंटेंट का लेयर है वो हाइड हो गया है. लॉकिंग अनलॉकिंग अ लेयर. We can lock a layer to prevent any changes in its content. हम लॉक कर सकते हैं अपने कंटेंट को ताकि हम उसमें चेंजेस ना कर पाएं. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ लेयर्स. हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेयर्स का. हम टाइमलाइन पे जाएंगे और एक लेयर को दूसरी लेयर से ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन करके हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. फ्रेम्स. The frame is a basic unit where we define the behavior or changes in an object properties to create an animation. फ्रेम एक बेसिक यूनिट है जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं बिहेवियर या फिर चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक एनिमेशन क्रिएट करने के लिए. एक एनिमेशन में मल्टीपल फ्रेम होते हैं जिनको हम सीक्वेंस वाइज जब प्ले करते हैं तो हमें एक एनिमेशन इफेक्ट दिखता है. इन टाइमलाइन फ्रेम्स आर शोन एज ग्रिड बॉक्सेस. टाइमलाइन में हम फ्रेम्स को शो करते हैं ग्रिड बॉक्सेस से. द ब्लू मार्कर इन द टाइमलाइन इज कॉल्ड द प्ले हेड. जो ब्लू मार्कर होता है टाइमलाइन में उसको हम बोलते हैं प्ले हेड. Which indicates the current frame displayed on the stage. जो इंडिकेट करता है करंट फ्रेम जो कि डिस्प्ले होता है स्टेज पर. आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल लेबल्स. ब्लैंक की फ्रेम, फ्रेम रेट, इंसर्ट की फ्रेम, स्टेप 1 बैक फ्रेम, प्ले, की फ्रेम, करंट फ्रेम, स्टेप फॉरवर्ड 1 फ्रेम. फ्रेम्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फ्रेम दो तरीके के हो सकते हैं, ब्लैंक की फ्रेम और की फ्रेम. रिप्रेजेंटेड बाय एन एम्प्टी और हॉलो डॉट ऑन द टाइमलाइन, इट इंडिकेट्स देयर इज नो कंटेंट ऑन दैट लेयर एट स्पेसिफिक फ्रेम. ये रिप्रेजेंट होता है एम्प्टी या फिर डॉटेड लाइन से एक टाइमलाइन पर जो कि रिप्रेजेंट करता है कि उस कंटेंट लेयर में कोई भी कंटेंट नहीं है. की फ्रेम.
शोन एज अ सॉलिड डॉट ऑन द टाइमलाइन, ये शो होता है सॉलिड डॉट से टाइमलाइन पे, और जो कि मार्क करता है कि उसमें एक नया कंटेंट आ गया है। क्रिएटिंग सिंबल एंड इंस्टेंसेस, one of the key features of Animate is its ability to reuse graphic objects throughout the movie by defining them as symbols. एक की फीचर है एनिमेट का जो कि है कि हम ग्राफिक्स को बार बार यूज कर सकते हैं अपनी पूरी मूवी में, उनको सिंबल की तरह डिफाइन करके। सिंबल, अ सिंबल कैन बी एनी ग्राफिक ऑब्जेक्ट, मूवी क्लिप और बटन स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। सिंबल एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक मूवी क्लिप हो सकती है, या फिर एक बटन हो सकता है जो कि लाइब्रेरी में स्टोर्ड होता है। सिंबल कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, हम सिंबल को मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं मूवी में, जो कि हेल्प करता है फाइल के साइज को रिड्यूस करने में और अलाउ करता है एनिमेशन को जल्दी से डाउनलोड करने में। When we create symbol, it automatically becomes a part of library. जब भी हम सिंबल बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी का पार्ट बन जाता है। When we drag a symbol from the library onto stage, a copy is created known as instant of the symbol. जब हम ड्रैग करते हैं सिंबल को लाइब्रेरी से स्टेज पर, एक कॉपी क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। An instance can differ from its original symbol in color or size. एक इंस्टेंस डिफर हो सकता है अपने ओरिजिनल सिंबल से कलर और साइज में। Changes made to a symbol will be updated all instances, while changing made to instance affect only that specific instant and do not affect other. Creating a symbol, हम सिंबल को कैसे क्रिएट करते हैं? फर्स्ट, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज, हम एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को स्टेज पर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड, क्लिक ऑन मॉडिफाइड टैब एंड सेलेक्ट द कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन, पहले हम मॉडिफाइड टैब पे जाकर कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। वो जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा, हम उसमें अपने सिंबल को नाम देंगे और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। द स्टार सिंबल इज एडेड टू लाइब्रेरी, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने स्टार सिंबल को लाइब्रेरी में ऐड किया है। वी विल सी दैट सिंबल हैज अ बाउंडिंग बॉक्स अराउंड इट, हम ये देख सकते हैं कि सिंबल के आसपास एक बाउंडिंग बॉक्स होता है विद अ हॉलो सर्कल इन द सेंटर, और एक हॉलो सर्कल उसके सेंटर में। टू ओपन द लाइब्रेरी गो टू विंडो एंड लाइब्रेरी, अगर हमें लाइब्रेरी ओपन करनी है हम विंडो पे जाएंगे और लाइब्रेरी पे चले जाएंगे। द स्टार सिंबल गेट्स एडिड टू लाइब्रेरी, जो स्टार सिंबल है वो लाइब्रेरी में अपना आप ऐड हो जाएगा और जब हम लाइब्रेरी को ओपन करके चूज करेंगे अपना स्टार सिंबल, वो हमारे स्टेज पे शो हो जाएगा। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग इंस्टेंसेस, हम मॉडिफाई और क्रिएट कैसे करते हैं इंस्टेंसेस को? टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ सिंबल सिंपली ड्रैग इट फ्रॉम लाइब्रेरी पैनल ऑन टू द स्टेज, हम जब भी कोई सिंपल इंस्टेंस डालना चाहते हैं हम उसको सिंपली ड्रैग करेंगे लाइब्रेरी पैनल से स्टेज पर। वी कैन एडजस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्टेंसेस, हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज इंस्टेंसेस की, जैसे कि टिंट, ट्रांसपेरेंटी एंड ब्राइटनेस, जैसे कि टिंट, ट्रांसपेरेंसी और ब्राइटनेस। एज मेंशन्ड अर्ली, एनी चेंजेस मेड टू दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल सिंबल, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था, हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट नहीं करेगी। टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्टेंसेस फॉलो द गिवन स्टेप्स, अगर हमें प्रॉपर्टी को चेंज करना है इंस्टेंसेस की तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। हम पहले सेलेक्ट करेंगे इंस्टेंस को स्टेज पर लाइब्रेरी में से, उसके बाद एक प्रॉपर्टीज पैनल डिस्प्ले होगा, उस प्रॉपर्टीज पैनल में से अगर वो नहीं डिस्प्ले होता है तो हम विंडोज पे जाके प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी पैनल डिस्प्ले होगा हम उसमें से चेंज कर सकते हैं ब्राइटनेस, टिंट, एडवांस्ड और एल्फा। एल्फा इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंस्टेंस। क्रिएटिंग एनिमेशंस, हम एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं? एनिमेशन अलाउ अस टू क्रिएट टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन, पहला फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, दूसरा ट्विन्ड एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए हम करते हैं, पहले हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे और कुछ भी टेक्स्ट उसमें टाइप कर देंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट, हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसको सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड पे F8 की को प्रेस करेंगे जो कि हमारा टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगी सिंबल में। उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और ये टेक्स्ट हमारे सिंबल की तरह सेव हो जाएगा। स्टेप 4, सेलेक्ट द एनिमेशन इन टाइमलाइन विंडो, टाइमलाइन विंडो पे हम जाके एक अपना एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे की फ्रेम, क्या सेलेक्ट करके इंसर्ट पे टाइमलाइन पे की फ्रेम में जाकर। स्टेप 5, चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट सिंबल बाय क्लिकिंग टिंट ऑप्शन फ्रॉम द कलर इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट इन प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल में जाकर हम कलर इफेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर टिंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम रिपीट करेंगे स्टेप 4 और 5 को जितना हमें चाहिए और जब हम क्लिक करेंगे प्ले बटन पे तो हमारी टाइमलाइन हेडर में एक एनिमेशन प्ले हो जाएगा जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। ट्विन्ड एनिमेशन,
दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इन्वॉल्व्स कंटेंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम। इसमें होता है हमारा जो डिफाइन करता है कंटेंट फर्स्ट और लास्ट फ्रेम को, और एनिमेटिकली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है उसके बीच में। ट्विन्ड एनिमेशन इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन वेयर द पोजिशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ओवर टाइम। ट्विन्ड एनिमेशन एक इफेक्टिव मेथड है एनिमेशन क्रिएट करने का जहाँ पे पोजीशन और शेप ऑब्जेक्ट के खुद से चेंज हो जाते हैं विद टाइम। ट्विन्ड एनिमेशन दो तरह का होता है, पहला मोशन ट्विनिंग, दूसरा शेप ट्विनिंग। मोशन ट्विनिंग, मोशन ट्विनिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनिमेशन पर्टिकुलरली सूटेड फॉर क्रिएटिंग मूवमेंट्स। ये वो एनिमेशन है जो पर्टिकुलरली सूट होता है एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए, मूवमेंट्स क्रिएट करने के लिए, साइज चेंज करने के लिए, रोटेशंस के लिए, फेड करने के लिए और कलर इफेक्ट्स के लिए। टू यूज मोशन ट्विनिंग ग्राफिक्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंबल। मोशन यूज करने के लिए ग्राफिक्स को हमें सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखते हैं मोशन को हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द फ्रेम 1 एंड ड्रॉ अ कार। हम पहले फ्रेम 1 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कार ड्रॉ करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के लेफ्ट साइड में। सेकेंड, नेक्स्ट कन्वर्ट द कार इनटू अ सिंबल। फिर हम कार को सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम कार को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम मॉडिफाई पे जाके कन्वर्ट टू सिंबल कर देंगे उसको, और हम नाम टाइप करेंगे कार, जिससे हमारा कार सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टेप 3, क्लिक ऑन फ्रेम 1 एंड चूज इंसर्ट। हम फ्रेम 1 पे क्लिक करेंगे और चूज कर देंगे इंसर्ट। क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन ऑन राइट क्लिक ऑन द फ्रेम 1। हम फ्रेम 1 पे मोशन ट्विन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिससे हमारा मोशन ट्विन क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 4, वी विल क्रिएट अ मोशन बिटवीन द स्पैन ऑफ 60 फ्रेम्स। हम देख पाएंगे कि एक मोशन हो रहा है ट्विन स्पैन का जिसमें 60 फ्रेम्स हैं, जो कि टाइमलाइन में हमारा क्रिएट हो गया है। स्टेप 5, ड्रैग द कार फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्टेज बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। हम अपनी कार को ड्रैग कर सकते हैं लेफ्ट से राइट पर सिलेक्शन टूल की मदद से। स्टेप 6, क्लिक ऑन प्ले बटन इन द टाइमलाइन टू प्ले द मूवी, और वी कैन क्लिक द टेस्ट मूवी बटन। अब उसके बाद हम प्ले बटन को क्लिक करेंगे अपनी टाइमलाइन पे, या फिर हम टेस्ट मूवी बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे हमारे कार का एनिमेशन शो होगा। शेप ट्विनिंग, shape twinning is a type of animation where we transfer one shape at a specific frame into another shape. इसकी मदद से हम एक फ्रेम में जो शेप होती है उसको दूसरी शेप में बदल सकते हैं दूसरे फ्रेम में। Unlike motion twinning, we should not convert the object into a symbol of shape twinning. मोशन ट्विनिंग की जगह हमें ऑब्जेक्ट को सिंबल में नहीं बदलना पड़ता है। देखते हैं कुछ स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन फ्रेम 1 एंड ड्रॉ अ ट्राइंगल। पहले हम फ्रेम 1 सेलेक्ट करेंगे और एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे। क्लिक ऑन फ्रेम 45 एंड प्रेस F6 टू की फ्रेम इंसर्ट। हम क्लिक करेंगे फ्रेम 45 पे और उसके बाद हम F6 की को प्रेस करेंगे इंसर्ट करने के लिए की फ्रेम। ऑन फ्रेम 45 डिलीट द ट्राइंगल एंड ड्रॉ अ स्टार, और फ्रेम 45 पे हम तभी ट्राइंगल डिलीट करके एक स्टार को ड्रॉ कर देंगे। स्टेप 4, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन टाइमलाइन बिटवीन फ्रेम 1 एंड 45। हम टाइमलाइन पे कहीं भी क्लिक करेंगे फ्रेम 1 और 45 के बीच में और चूज करेंगे क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन, जो कि आएगा इंसर्ट में जाके ट्विन ऑप्शन पे। क्लिक ऑन प्ले बटन टू प्ले द एनिमेशन। फिर हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे एनिमेशन को प्ले करने के लिए। अप्लाइंग मोशन प्रीसेट्स, हम मोशन प्रीसेट्स कैसे अप्लाई करते हैं। Adobe Animation offers pre-built motion present that allows us to add animation quickly with minimal effort. Adobe Animation हमें ऑफर करता है एक प्री बिल्ड इन मोशंस जिसकी वजह से हम मिनिमल एफर्ट्स की वजह से अपना एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। टू अप्लाई मोशन प्रीसेट टू अ बर्ड फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम एक बर्ड पे प्रीसेट मोशन कैसे अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ अ बर्ड इन लेयर 1। पहले हम लेयर 1 में ड्रॉ करेंगे बर्ड को। कन्वर्ट द बर्ड इनटू अ सिंबल बाय प्रेसिंग F8। हम कन्वर्ट कर देंगे बर्ड को सिंबल में F8 की प्रेस करके। स्टेप 2, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक विंडोज मोशन प्रेजेंट टू ओपन द मोशन प्रीसेट पैनल। हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम विंडो पे क्लिक करके मोशन प्रीसेट को ओपन करेंगे जिसके पास हमारे पास एक मोशन प्रीसेट का पैनल आ जाएगा। स्टेप 3, चूज द प्रीसेट टू अप्लाई टू सिंबल एंड क्लिक द अप्लाई बटन। हम प्रीसेट को क्लिक करेंगे जो हमें अप्लाई करना है और अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन द प्ले बटन टू प्ले द एनिमेशन। हम प्ले बटन पे क्लिक करके अपना एनिमेशन प्ले कर पाएंगे। अप्लाइंग मास्क्स, द मास्किंग फीचर अलाउ अस टू रिवील ओनली अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अंडरलाइंग लेयर। जो लेयर होती है हम केवल उसका स्पेसिफिक फीचर को अगर हमें दिखाना है तो हम मास्किंग फीचर यूज कर सकते हैं।
By using masking, we can create an effect similar to looking through binoculars. हम मास्किंग लगा के एक फीचर क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हम बाइनोकुलर के थ्रू देख रहे हैं. Let us explore an example to understand the concept of masking better. देखते हैं कि एग्जाम्पल मास्किंग का एग्जाम्पल लेकर. स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल. हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे. हम चूज करेंगे अप्रोप्रिएट फॉन्ट का साइज और स्टाइल प्रॉपर्टी पैनल में से. अब हम फ्रेम 1 में जाकर लेयर 1 में अपना टेक्स्ट को ऐड कर देंगे. Step 2, click on frame 40 on layer 1 and press F5 to insert frame. हम frame 40 पर जाकर layer 1 में प्रेस कर देंगे F5 की जहां की हमें इंसर्ट करना है फ्रेम. Step 3, add a new layer and rename this layer to mask layer. हम एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और लेयर को रीनेम कर देंगे मास्क लेयर. Step 4, click on frame 1 of the mask layer and draw a circle slightly larger than the text. हम क्लिक करेंगे फ्रेम 1 पे मास्क लेयर पे और एक ड्रॉ कर देंगे सर्कल जो कि थोड़ा सा टेक्स्ट से बड़ा होगा. स्टेप 5, कन्वर्ट द सर्कल टू द सिंबल बाय प्रेसिंग F8 की. हम सर्कल को सिंबल में बदल देंगे F8 की प्रेस करके एंड चूजिंग ग्राफिक एस टाइप इन कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग. और ग्राफिक चूज करेंगे एस टाइप जिससे कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिंबल में. स्टेप 6, क्लिक ऑन फ्रेम 1 इन मास्क लेयर. हम मास्क लेयर में फ्रेम 1 पे क्लिक करेंगे. उसके बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में जाके क्रिएट मोशन ट्विन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 7, क्लिक ऑन फ्रेम 40 इन द मास्क लेयर. हम फ्रेम 40 पे क्लिक करेंगे मास्क लेयर में और जो सर्कल है वो राइट की तरफ हमारा मूव होने लगेगा. स्टेप 8, द लास्ट स्टेप इज टू क्रिएट द मास्क. लास्ट स्टेप है मास्क को क्रिएट करना. राइट क्लिक करेंगे हम मास्क लेयर पे जो कि टॉप लेयर है और जो सेलेक्ट करेंगे मास्क हम अपने शॉर्टकट मेन्यू से. क्लिक ऑन द प्ले बटन टू सी द मास्किंग इफेक्ट. और हम प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे अपना मास्किंग इफेक्ट देखने के लिए. Now it's exercise time. Choose the correct answer. Which of the following statements is false regarding symbols? Using symbol increases the size of flash file. Which of the following statements is true about layers? All of these. What is the shortcut key for converting an object into symbol? F8. Which type of animation changes one shape of a specific frame into another shape at different frame to create a morphing effect? Shape twinning. Fill in the blanks using given words. And dash is a copy of symbol that is dragged onto the stage. Instance. A dash is a frame that indicates a change in the object's properties. Keyframe. Using dash, we can create a binoculars-like effect to view only a portion of a graphic or image on the layers below. Masking. The blue marker in the timeline that moves from right to left to display the complete animation of a movie is called playhead. In dash, an object must be converted into symbol. In motion twinning, symbols are stored in dash library. State true or false. Locking a layer means we cannot edit the contents of that layer. True. Making changes to one instant updates all other instances of the symbol. True. Graphic placed in the top layer appears below the graphics in bottom layer. False. You cannot modify symbols once they have been created. False. Motion twinning is a type of animation best suited for creating movement, size, rotation changes, fades, and color effects. True. Here, the exercise ends. Do practice and revise it. Bye.